हंटेड कैफे, एक सच्ची कहानी। शानवी एक फोटोग्राफर थी। वह एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका यह बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वह अपने फोटोग्राफी से कमाती थी, वह सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। शानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वह अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन में आई थी। वह जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वह किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शानवी ने वह नज़ारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वह उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। शानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती, बस ऊपर चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। शानवी ने ठीक से देखा तो वह कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शानवी को लगा वह एक शॉर्टकट है और शानवी ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था तो उसने वह कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वह तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई अब सही रास्ता खोजने में लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उसी कैफ़े से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से दौड़कर उस कैफ़े की तरफ चली गई और अंदर से कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वह कैफ़े परफेक्ट था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, शानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने अपने घाव को ढक लिया। शानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और वह घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे।
और वह शानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वह लोग नाराज़ हो गए हैं। वह सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते हुए वह उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन यह सब कुछ थोड़ी देर बाद बंद हो गया। और जब तक शानवी को कुछ समझ आता, सब कुछ पहले जैसा हो गया। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी जल्दी अपने पेट भर के वहाँ से निकल जाएगी। शानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूरे जा रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शानवी से बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से से तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वह कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरफ टूट रहे हैं। यह देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वह अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफ़े से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह खूबसूरत कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा था कि वह आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी ने कभी सोचा नहीं था। उसने शानवी को बताया कि जिस जगह की वह बात कर रही थी, वह कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, पूरे कैफ़े में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शानवी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शानवी सोच रही थी कि वह बाल बाल बच गई, लेकिन शानवी को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जला हुआ निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस लड़की का नाम शानवी था।